स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूएस डॉलर के डोमिनेंस को अभी तक कोई भी रोक नहीं पाया है। इनफैक्ट अगर आप दुनिया में देखोगे तो कई ऐसे देश हैं जहां पर उनकी लोकल करेंसीज और साथ ही साथ यूएस डॉलर दोनों ही काम करते हैं। तो इस सिनेरियो में अगर आप देखिए तो इस समय जो हालात बन रहे हैं, स्पेशली जो कल एग्रीमेंट हुआ है भारत और चाइना के बीच में, इसके अलावा भारत, चाइना, रशिया एक साथ आ रहे हैं ब्रिक्स के समिट के लिए। पीएम मोदी, आपको पता ही होगा, यहाँ पर रशिया गए हुए हैं कजान में। आपको पता ही है ये, अगर आप रशिया का मैप देखोगे तो इसके ईस्टर्न साइड में ये जो जगह है कजान, वो आपको देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर प्रॉब्ली बताया जा रहा है कि यूएस डॉलर का जो डोमिनेंस है उसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर एक बड़ा एजेंडा चलने वाला है। और इसी के बारे में हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पर ब्रिक्स वर्सेस जो यूएस डॉलर को लेकर चर्चा हो रही है, इसमें क्या यूएस डॉलर हार सकता है, क्या ब्रिक्स कोई ऐसा मैकेनिज्म ला सकता है जिससे यूएस डॉलर के डोमिनेंस को रोका जा सके। तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025-26 कोई भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो हमारा जो लेटेस्ट बैच है अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। फेस्टिवल सीजन के दौरान आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप इसको ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, पीएम मोदी रशिया के कजान पहुंच चुके हैं और वहां पर ब्रिक्स समिट अटेंड करने वाले हैं। और ऑब्वियस सी बात है, यहां पर इस बार बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग के साथ भी मुलाकात होगी और अच्छी खासी मुलाकात होगी, क्योंकि पहले जैसा सिनेरियो शायद नहीं रहा है। यहां पर जो रिलेशंस है उसमें आपको काफी हद तक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन ब्रिक्स समिट के अंदर यहां पर एक जो डोमिनेंट थीम होने वाला है वो यही है कि कैसे यहां पर जो देश हैं, ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं, आपको पता ही है इसमें टोटल 5 कंट्रीज आते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये जो देश है वो कैसे अपने आप को, जो डॉलर को एज अ मिसाइल के तौर पर, एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उससे अपने आप को बचा सकते हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये तो काफी बढ़ चढ़कर बोलते रहते हैं और आपको याद ही होगा अभी कुछ समय पहले उन्होंने बयान दिया था कि पूरी दुनिया यहां पर सोच रही है कि जो डॉलर का वर्थ है उसका इस्तेमाल करने का क्या वो सही है, क्या हमें डॉलर को उतना वैल्यू देना चाहिए। और कहीं ना कहीं पुतिन भी चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पुतिन के ऊपर और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, ये साफ दिखाता है कि यहाँ पर ब्रिक्स कंट्रीज और कई ऐसे देश हैं जो सोच रहे होंगे कि हमें यहाँ पर कैसे फ्यूचर में प्रोटेक्शन मिल सके, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कल के डेट में यूएस क्या कदम लेगा, क्या चाल चलेगा, इसके बारे में नहीं पता। आज हो सकता है भारत और यूएस के रिलेशंस ठीक हो, लेकिन जरूरी नहीं है कल ऐसा ही होगा। तो कैसे भारत और बाकी देश अपने आप को बचा सकते हैं। खैर, क्वेश्चन यहां पर यह है कि ब्रिक्स आखिरकार प्लान क्या कर रहा है। देखो, यहां पर थोड़ा समझने की जरूरत है। कई लोग ये सोच लेते हैं कि यहां पर जो ब्रिक्स है उसकी एक नई करेंसी आएगी। देखो, शायद अभी ऐसा लगता नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहां पर जो मेंबर कंट्रीज हैं ब्रिक्स के, वो कोशिश कर रहे हैं जो स्विफ्ट वाला सिस्टम है उसका कुछ ऑल्टरनेटिव लाया जाए। आपको पता ही होगा, स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, बेसिकली एक सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम होता है बैंकों का। बैंक्स, अदर फाइनेंशियल बैंक जो है, एक देश से दूसरे देश यहां पर जब पैसा ट्रांसफर होता है तो इस मैसेजिंग सिस्टम के माध्यम से बताया जाता है, और जिससे जो पूरा ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो पाता है। तो यही आपका स्विफ्ट सिस्टम। अब मान लीजिए किसी भी देश को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया जाए, तो क्या वो यहां पर पेमेंट कर पाएगा, क्या वो ट्रेड कर पाएगा? आज के डेट में अगर आप देखोगे तो लगता नहीं, क्योंकि यहां पर आज के डेट में पूरे दुनिया में स्विफ्ट सिस्टम का ही इस्तेमाल होता है बढ़ चढ़कर। और इसीलिए यहां पर कहीं ना कहीं अर्जेंसी है रशिया को। अगर सवाल ये पूछा जाता है कि आखिरकार ब्रिक्स में एक ऑल्टरनेटिव की क्यों तलाश हो रही है, एक यूएस डॉलर के बारे में क्यों यहां पर चर्चा हो रही है, इसका मेन कारण है कि यूएस ने रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से जिस प्रकार से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं और उसको ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से बाहर कर दिया है, जिसकी वजह से रशिया को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी ट्रेड करने में। एक झटके के अंदर रशिया के बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक जीरो में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक टोटल वेस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। हम आज आप बात करिए भारत की, तो आपको पता है हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व हो। उसमें फॉरेन करेंसी रिजर्व में अगर आप देखोगे तो डॉलर हम सबसे ज्यादा रखते हैं। कल के डेट में अगर यहां पर हमें ब्लॉक कर दिया जाता है तो इस डॉलर की क्या वैल्यू रह जाएगी, राइट? क्योंकि ये अल्टीमेटली है तो अमेरिका की करेंसी, और अमेरिका जो चाहे वो इससे कर सकता है। तो इसीलिए यहां पर हुआ भी क्या था कि रशिया को कुछ हद तक बचाने में भारत ने भी साथ दिया था। जब यहां पर कोई भी देश ट्रेड नहीं कर पा रहा था रशिया के साथ, तब भारत ने
क्रूड ऑयल बड़े मात्रा में परचेज किया, और चाइना तो पहले से कर रहा था, उसने और कंटिन्यू कर लिया। तो ये आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर कई लोग एक और सवाल पूछ सकते हैं कि ऑलरेडी अगर आप देखोगे स्विफ्ट के कुछ ऑल्टरनेटिव्स मौजूद थे, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। देखो, जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ और लगातार रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे थे, स्विफ्ट सिस्टम से रशिया को बाहर कर दिया गया था, तब जाकर यूएस के बैंकों को पता चला कि एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम भी मौजूद है जिससे रशिया यहां पर ट्रांजैक्शन कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि स्विफ्ट सिस्टम इतना जोरदार था, इतना अच्छा था कि पहले वाले जितने ऑल्टरनेटिव सिस्टम थे उसका यूज ही एक तरह से खत्म हो गया था और वो डॉर्मेंट स्टेज में चला गया था। मतलब वो एक तरह से इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है, एंड दैट इज वाई यहां पर ऑल्टरनेटिव कोई इस्तेमाल ही नहीं करता है। सब जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं दुनिया में, वो स्विफ्ट सिस्टम का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है कि ये वाले ब्रिक्स समिट के अंदर हो सकता है कि एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया जाए और यहां पर जो स्विफ्ट सिस्टम का ऑल्टरनेटिव है वो एक तरह से सामने निकल कर आए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका जो दूसरा पहलू है दैट इज करेंसी को लेकर, ब्रिक्स करेंसी को लेकर, वो शायद यहां पर सबसे बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। देखो, जब भी हम टू वे ट्रेड की बात करते हैं ना, जैसे मान लो भारत की और रशिया की, तो यहां पर तो वो हमने यहां पर करके दिखाया है। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपको पता होगा, भारत ने बढ़ चढ़कर रशिया से खूब सारा क्रूड ऑयल खरीदा था और उसके बदले में भारत ने किस में पेमेंट की थी? हमने लोकल करेंसी में पेमेंट किया था, रूपी में पेमेंट किया था। अब प्रॉब्लम यहां पर यह हो जा रहा है कि रशिया के पास बहुत सारा रूपी आ तो गया, इंडियन रूपी, लेकिन अब उस इंडियन रूपी का रशिया करेगा क्या? यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब कहने का मतलब है कि मान लो अगर इंडियन रूपी जो है वो कोई और देश एक्सेप्ट कर ले, तब तो चलो ठीक है, रशिया किसी दूसरे देश के साथ ट्रेड कर लेगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यही हो रहा है कि कोई ना कोई एक ऐसा देश होगा जिसके पास सरप्लस होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि $6 बिलियन के गुड्स भारत रशिया से मंगा रहा है और $6 बिलियन के गुड्स भारत रशिया से मंगा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी की वजह से यहां पर आपको समझना है कि क्यों आज के डेट में डॉलर का डोमिनेंस है। डॉलर का डोमिनेंस इसीलिए है क्योंकि यहां पर पूरी दुनिया डॉलर को एक तरह से एक्सेप्ट करती है। मान लीजिए अगर आपको डॉलर मिलता है यूके से, तो आप उसको ऑस्ट्रेलिया में चला सकते हो, सऊदी अरब में चला सकते हो, कहीं पर भी चला सकते हो। हर एक कोई इंसान उसको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वो फ्रीली कन्वर्टेबल है, यूनिवर्सल है, हर कोई एक्सेप्ट करता है। लेकिन यही सेम चीज रूबल और युआन के साथ सही नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं उनका भी जो करेंसीज है उसमें लिमिटेड यूज है, तो इसीलिए यहां पर प्रॉब्लम आती है। और देखिए यहां पर एक और चीज इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूं कि कई लोग ये भी कह सकते हैं कि जैसे मान लो अगर अमेरिका ने डॉलर का इस्तेमाल किया है, वेपनाइजेशन किया है, कि उसको एक तरह से वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया रशिया के ऊपर, तो कोई दूसरा देश क्यों नहीं कर लेता? देखो सिंपल सी चीज है, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग है, दूसरा देश के पास इतना पावर नहीं है। रशिया का जो रूबल है उसके पास उतनी पावर नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूं 50-60 साल पहले जब सुएज कैनाल वाला क्राइसिस आया था, आपको याद होगा, उसमें यूके और एक दूसरी तरफ इजिप्ट था, तो उस समय कहीं ना कहीं यूएस ने फोर्स किया था यूके को, और उस समय भी डॉलर को शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अगर आप देखोगे तो ऐसा है कि ये वेपनाइजेशन का इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि यूएस ने रशिया के खिलाफ ही किया है, यूएस किसी के भी खिलाफ कर सकता है। एंड पुतिन को ये बात पता है, एंड दैट इज वाई जब भी यहां पर पुतिन से पूछा जाता है कि क्या कोई ब्रिक्स करेंसी आ सकती है, तो उन्होंने कहा इट्स अ प्री मैच्योर, मतलब जरूरी नहीं है कि यहां पर कोई करेंसी आए, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम हम लाने की कोशिश कर सकते हैं। क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि अगर ब्रिक्स करेंसी लाएं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या ये फीजिबल नहीं है? देखो मैं आपको बताता हूं, पूरे दुनिया में अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन देखोगे तो 88%, सोच के देखिए, 88% इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन दे आर कंडक्टेड इन यूएस डॉलर, और इसके अलावा लगभग 58% ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये भी आपका डॉलर में ही होता है। तो डॉलर एक तरह से इट इज इनडिस्प्यूटेबल किंग इन करेंसी, और यही प्रॉब्लम है यहां पर कि कोई भी दूसरी करेंसी डॉलर को चैलेंज नहीं कर पाती। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ था, अभी रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जिस तरह से डॉलर का इस्तेमाल किया यूएस ने, उसके बाद से आवाजें उठने लगी डी डॉलराइजेशन को लेकर। देखो सबसे एम्बिशियस प्लान क्या हो सकता है ब्रिक्स का, कि जैसे यूरो है, आपको पता है यूरो भी एक करेंसी है,
यूरोपियन यूनियन के अंदर जो चलता है, और भी कुछ देश चलाते हैं उसको, तो कुछ वैसा ही करेंसी ब्रिक्स के अंदर लाया जाए, लेकिन वो लाना बहुत डिफिकल्ट होगा, एक सिंगल करेंसी लाना। तो मेन एम यहाँ पर यही होगा कि एक तो जो स्विफ्ट वाला सिस्टम है, कुछ उसका ऑल्टरनेटिव लाया जाए, और जो देश हैं, ब्रिक्स कंट्रीज हैं, वो आपस में लोकल करेंसीज में ट्रेड करें, और आसपास जो भी उनके साथ बाकी के कंट्रीज हैं ब्रिक्स के बाहर भी, उसमें भी लोकल करेंसीज में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश करें। वो कुछ हद तक डॉलर के ऊपर इंपैक्ट ला सकता है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन सिंपल सी बात यह है कि वेस्टर्न एक्शंस जो लिया गया है कंट्रीज के ऊपर, जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन, डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर न्यू ऑर्डर क्रिएट हो रहा है पूरे दुनिया के अंदर, लगता नहीं कि अभी के समय यूएस डॉलर का जो डोमिनेंस है उसको कोई रिप्लेस कर सकता है। जस्ट एज द वर्ल्ड इकोनॉमी इज बिकमिंग मोर मल्टीपोलर, उसी प्रकार से फाइनेंशियल सिस्टम भी मल्टीपोलर हो सकता है। तो उसमें देखना होगा कि अब यहां पर ब्रिक्स क्या सामने लेकर आता है। क्या इस बार के ब्रिक्स समिट में कुछ ऐसा बड़ा अनाउंसमेंट होता है, वो सबको वेट होगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कौन से दो सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, दो कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स के द्वारा एक कॉमन डिजिटल करेंसी अनाउंस किया गया था जिसका नाम है अबेर? तो कौन से दो कंट्रीज हैं आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।